Hello everyone, this is Soumya and welcome back to my channel Get Enrolled with Soumya. बीएड लेसन प्लान्स में आज डिस्कशन करेंगे प्लान नंबर 2 ऑफ मैथ्स। तो स्टार्ट करते हैं। आज का प्रकरण है वृत्त। पाठ्य योजना की स्टार्टिंग में दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि लिखकर पाठ्य योजना शुरू की जाती है। प्रकरण को हमेशा हम अंडरलाइन करके ही दिखाते हैं। अब समान उद्देश्य में आते हैं। समान उद्देश्य विषय से रिलेट करते हुए लिखना होता है आपको 4 या 5 पॉइंट। तो यहाँ पर गणित विषय होने के कारण हमने गणित विषय से रिलेट करते हुए ही अपने समान उद्देश्यों को लिखा है। तो पहला है बच्चों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट है गणित के समान नियमों की जानकारी करना। नेक्स्ट दैनिक जीवन में आने वाली गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता उत्पन्न करना। नेक्स्ट बच्चों में तर्क शक्ति एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। अब विशिष्ट उद्देश्य पे आते हैं। ये हम अपने प्रकरण से संबंधित, टॉपिक से संबंधित लिखते हैं। तो यहाँ पर वृत्त होने के कारण जितने भी विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाएंगे वो वृत्त से ही रिलेट करते हुए लिखना होगा। तो ज्ञानात्मक में लिखा गया है कि छात्र वृत्त के प्रत्ययों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक छात्र संबंधित प्रश्नों को समझ सकेंगे। विश्लेषणात्मक छात्र वृत्त के घटकों का विश्लेषण कर सकेंगे। संश्लेषणात्मक छात्र वृत्त से संबंधित विभिन्न निष्कर्ष निकाल सकेंगे। एवं क्रियात्मक छात्र दैनिक जीवन में वृत्त से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री में हम उन सामग्रियों को मेंशन करते हैं जो हमने टीचिंग करते वक्त यूज की है। तो चौक, डस्टर, शामपट, चार्ट इत्यादि। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट एज अ संकेतक यूज किया है शेप दिखाने के लिए तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान छात्र वृत्त से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना प्रश्न की बात की गई। प्रस्तावना प्रश्न मतलब जब आप चैप्टर पढ़ाने से पहले कुछ प्रश्नों को बच्चों से पूछते हैं और बच्चे उसका रिप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपने पूछा एज अ टीचर प्यूपिल कि हम सबको दिन में प्रकाश किससे मिलता है। तो बच्चों का रिस्पॉन्स आया कि हम सबको दिन में प्रकाश सूर्य से मिलता है। नेक्स्ट, सूर्य की आकृति कैसी है। सूर्य की आकृति गोलाकार है। देखिए हमने आंसर से कनेक्ट करते हुए ही क्वेश्चन बनाए हैं। अब गोलाकार आकृति को गणितीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो गोलाकार आकृति को गणितीय भाषा में वृत्ताकार, सर्कल कहते हैं। अब नेक्स्ट यहीं से क्वेश्चन बनाइए कि वृत्त की परिभाषा बताओ। कि समस्यात्मक प्रश्न है, जरूरी नहीं है कि बच्चा आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन बता देगा। तो अब आप उद्देश्य कथन बोलेंगे कि बच्चों आज हम वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे, और ऐसा कहकर आपको अपना टीचिंग स्टार्ट करनी होती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रस्तुतिकरण दिखाया, मतलब प्रेजेंटेशन दी गई है। किस चीज के प्रेजेंटेशन, आपने कौन सा शिक्षण बिंदु मतलब हेडिंग चूज की पढ़ाने के लिए। आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो आप उसको मेंशन करेंगे। क्या स्पष्टीकरण दिया आप ये मेंशन करेंगे। फिर आप बच्चों के रिस्पॉन्स को मेंशन करेंगे। आपने कौन सी विधि यूज की वो मेंशन करेंगे, कौन सा मेथड यूज किया पढ़ाने के लिए। फिर एंड में आप शामपट वर्क दिखाएंगे, ब्लैक बोर्ड वर्क दिखाएंगे कम चीजों का इस्तेमाल करते हुए कि आपने क्या चीज लिखकर बच्चों को समझाने का प्रयत्न किया। तो अब आप पहले हेडिंग पे आते हैं हम, वृत्त, त्रिज्या एवं व्यास। तो अब आप इससे पहले स्पष्टीकरण दें। आपने क्वेश्चन पूछा तो आपका पहला क्वेश्चन था कि हम सब भोजन में क्या खाते हैं। तो बच्चों ने रिप्लाई किया कि हम सब भोजन में दाल, चावल, सब्जी, रोटी आदि खाते हैं। अब रोटी का आकार कैसा होता है। तो रोटी का आकार गोल या वृत्तीय होता है। विधि कौन सी हो गई, प्रश्नीकरण, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं और बच्चों से रिस्पॉन्स की अपेक्षा रख रहे हैं। अब नेक्स्ट आप एक्सप्लेन करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे कि किसी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय अथवा बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है। त्रिज्या क्या होती है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड। और व्यास क्या है, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा। और यहाँ पर एक फॉर्मूला बता दिया, सूत्र बता दिया कि व्यास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ त्रिज्या, या त्रिज्या इज इक्वल टू व्यास अपॉन 2। अब बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, वो ध्यानपूर्वक आपकी चीजों को सुनेंगे व समझेंगे। विधि कौन सी हो गई, व्याख्यान विधि। एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, व्याख्या कर रहे हैं, बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क में आपने दिखाया कि वृत्त क्या है, एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ। डायग्राम के थ्रू आपने त्रिज्या बता दी, रेडियस बता दिया, और डायग्राम के ही थ्रू आपने व्यास और डायमीटर बता दिया, और फॉर्मूला भी लिख दिया, व्यास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ त्रिज्या। अब नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं जो कि है वृत्त की परिधि।
फिर से आप क्वेश्चन पूछेंगे, पहले मोटरसाइकिल का पहिया किस आकार का होता है, तो मोटरसाइकिल का पहिया गोल वृत्तीय आकार का होता है। ये विधि प्रश्नीकरण हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, स्पष्टीकरण पे आते हैं। तो वृत्त की परिधि हो गई 2πr, जहां पर r हो गया आपका त्रिज्या और पाई की वैल्यू हो गई 22/7 या 3.140। अब आपने एक क्वेश्चन भी दिया कि एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो परिधि ज्ञात करो। तो परिधि का फॉर्मूला रखिए आप 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू 21, कटिंग वर्क करेंगे तो आपका 132 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। बच्चे ध्यानपूर्वक आपकी चीजों को सुनेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं, समझा रहे हैं। विधि कौन सी हो गई, व्याख्यान। अब आप बोर्ड वर्क में पहले तो आप सूत्र लिख देंगे कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। आपने पाई की वैल्यू भी बता दी कि इसकी वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, और आर क्या होगा आपका, त्रिज्या होगा। अब आपने हल हल लिखा, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन दिया था उसका आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि रेडियस आपकी 21 सेंटीमीटर है, परिधि का फॉर्मूला रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे 132 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। फिर से आप पहले एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन रखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि वृत्ताकार का कोई दो उदाहरण बताओ। तो घड़ी, थाली, रोटी आदि वृत्ताकार के उदाहरण हैं, और ये विधि हो गई प्रश्नीकरण। स्पष्टीकरण में आपने पहले सूत्र बताया कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर आपकी त्रिज्या होती है और पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। अब आपने दूसरा क्वेश्चन रखा कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। आप इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। विधि होगी व्याख्यान, और छात्र ध्यानपूर्वक आपकी चीजों को समझेंगे। अब आपने क्या किया है, बिल्कुल सेम, मतलब एक चार्ट यूज किया है यहाँ पर। शिक्षण विधि में आपको, अगर आपने चार्ट यूज किया तो वो आपको शिक्षण विधि में जरूर दिखानी पड़ेगी। तो आपने यहाँ पर दिखा दिया है डायमीटर, रेडियस लिख दिया है, आर आपका त्रिज्या है, डी आपका व्यास है, और व्यास क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ त्रिज्या, या त्रिज्या इज इक्वल टू व्यास बाय 2। फिर आपने वृत्त का परिधि का फॉर्मूला लिख दिया, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दिया, और पाई की वैल्यू लिख दी 22/7 या 3.14। अब श्यामपटकार आपने को मैंने नेक्स्ट पेज में दिखाया हुआ है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, जहां पर आर त्रिज्या होती है, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है, और आपने हल निकाला कि रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब बोधात्मक प्रश्न, मतलब कुछ क्वेश्चन लिखने हैं आपको जिसका सॉल्यूशन आपको बोर्ड में प्रोवाइड करना है। तो क्वेश्चन आपने लिखा कि वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की परिधि का सूत्र बताओ, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, एवं वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जबकि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अब श्यामपटकार में आप बोर्ड को दो भागों में विभाजित समझिए। जिस तरह से आपने लेसन प्लान के स्टार्टिंग में दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि लिखी, आपको यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही कॉपी करना होगा, और यहाँ पर भी आप प्रकरण को अंडरलाइन करेंगे। तो वृत्त का आप पहले डिफाइन करेंगे कि एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ है। त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड है। अब वृत्त की परिधि का सूत्र, तो वृत्त की परिधि हो गई 2πr, और अगर वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना था त्रिज्या का, तो वो भी आप सॉल्यूशन करके यहाँ पर दिखाएंगे। अब निरीक्षण कार्य, जब बोर्ड वर्क आपके बच्चे कॉपी कर रहे हैं अपनी नोटबुक में, तो आपका क्या काम है, एक टीचर प्यूपिल या टीचर जो भी हो आप, तो आपका काम यही है कि आप बच्चों को देखें क्लास में घूम घूम कर कि वो नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर उनको कुछ नहीं समझ में आया तो आप वो भी उनको समझाने का प्रयत्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न, मतलब रिवीजन के फॉर्म में आप क्वेश्चन लिखेंगे, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, जिस भी फॉर्म में। तो यहाँ पर फिलअप्स के फॉर्म में 3 क्वेश्चन लिखे गए। पहला है कि किसी वृत्त की व्यास की लंबाई उसकी त्रिज्या के डैश गुनी होती है। सेकंड, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा उस वृत्त की डैश होती है। थर्ड, व्यास इज इक्वल टू डैश इंटू त्रिज्या। और एंड में आप गृह कार्य देंगे कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो उसकी परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करो। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।